जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी का कहना है कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, और नहीं खर्चन को दाम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे पतित की लज्जा राखो राम। देखिए कैसा दैन्य भाव है। तुलसीदास जी के पास किसी ज्ञान की कोई कमी नहीं। सज्जनों देखो, बालकांड की शुरुआत में ही गुरु की वंदना करते हुए श्री गुसाई जी कहते हैं कि बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। देखिए, जिनके गुरुदेव नरहरियानंद जी महाराज हैं, साक्षात हरि ही हैं। तुलसीदास जी का कहना कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, वह कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य रूप में हरि ही हैं। नर रूप हरि क्यों? महामोह तम पुंज, जो मोह अंधकार है। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिनके जो शब्द हैं वह मानो सूर्य का प्रकाश है। रवि कर निकर यानी ज्ञान रूपी प्रकाश, जो हमारे हृदय में अंधकार है उसको दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य नरहरियानंद। और वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल। तो ये क्या है? प्रभु को दीनता बहुत प्रिय है। दीन सबही को लखत है, दीन ही लखै न कोय। और जो दीनन को लखत है, वो दीन बंधु सम होय। सज्जनों, है सब कुछ हमारे हाथ में, परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। संत वचन है कि करम कमंडल कर गहे, चाहे जहां लग जाए। प्रत्येक जीव के हाथ में कर्म रूपी कमंडल है, तुम कहीं भी चले जाओ। कर्म कमंडल कर गहे, चाहे जहां लग जाए। और सागर सरिता कूप जल, बूंद न अधिक समाए। चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे समंदर हो, सागर सरिता कूप जल, एक बूंद जल आप अधिक नहीं ले सकते, क्योंकि जितना बड़ा कमंडल है उतना ही जल आप ले सकते हैं।
इसी तरीके से जो आपने कर्म किए हुए हैं उसी कर्म के आधार पर आपको फल मिलने वाला है। प्रत्येक जीव के हाथ में कर्म रूपी कमंडल है। अब कर्म रूपी कमंडल की बात हो गई। अब बात यह है कि हमारा कर्म कैसे सुधरे, हम अच्छे कर्म कैसे करें। सज्जनों, कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करना नहीं चाहता, परंतु उसकी इंद्रियां, उसका विचार, उसका चिंतन, उसका स्वभाव उससे गलत कार्य करा लेता है। बस ये जो हमारे विचार हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, ये हमसे गलत कार्य करा लेती, बलात् करा लेती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कहता है कि वासुदेव, जानना मैं धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो दुर्योधन की तो बात अलग है, रावण है, दुर्योधन है, और तुम्हारे क्या कहते हैं हिरण्यकश्यपु हैं, ये सब तो पात्र हैं। ये तो सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहते हैं, ये तो नित्य मुक्त हैं, परंतु केवल लीला से अवतरित होते हैं ये भगवान के साथ में, क्योंकि बिना इनके लीला नहीं हो पाएगी। भगवान संसार को कैसे शिक्षा देंगे। परंतु हम लोग, ना हम हिरण्यकश्यपु हैं, ना हम दुर्योधन हैं, ना हम रावण हैं, हम एक साधारण जीव हैं और हमें अपने कर्म को सुधारना है। तो कर्म कैसे सुधरेगा? जब हमारा स्वभाव शुद्ध होगा, जब हम मानसिक रोगों से ग्रसित नहीं होंगे। यानी जो मानस रोग हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो कुछ भी है, इसके वशीभूत हो करके हम अनैतिक कार्य करते हैं। अब हमको इन्हीं से बचना है, इन्हीं से हमको बचना है। अब देखो सज्जनों, परंतु कैसे हम बचेंगे? कि जब हमारे हृदय में महत्व होगा भगवान का, जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है। हमें मानव जीवन क्यों मिला है? हमें मानव जीवन मिला अपने कल्याण के लिए। तो जब हम जान जाएंगे कि हमें ये जो मानव शरीर मिला है अपने कल्याण के लिए मिला है, तो अब हम इससे कल्याण कैसे करें? यानी भगवत प्राप्ति का उपाय करें। अब जब भगवत प्राप्ति ही मन में है कि हाँ मुझे प्रभु चाहिए, तो फिर हमें सिद्धि मिले चाहे ना मिले, हमें कौन सी सिद्धि चाहिए? हमें भगवान चाहिए, हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। हमें जो मिल रहा है हम उसमें सम है, लाभ हानि जय पराजय जो कुछ भी है उसमें हम सम हैं। यही योग है सज्जनों, यही योग है। देखो, उस सन्यासी के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपना घर छोड़ करके बाहर चला गया, सन्यास आश्रम में चला गया। तो अब वहाँ पर उसको जैसा बिस्तर मिलेगा, अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, जैसा भोजन मिलेगा चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, चाहे उसको बिस्तर ना भी मिले, तो उसको वहाँ पर इस तरीके से सन्यास में रहना है और भगवत भजन करना है और सत्संग करना है। यही कार्य उसको करना है। अब चलो गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। यही कार्य यदि गृहस्थ आश्रम में हम करें कि हम परिश्रम करें और अपने परिश्रम से, अपनी कमाई से जो हमें प्राप्त हो जाए उसमें हम सम रहें। अच्छा भोजन मिले, बहुत बढ़िया भोजन मिले, अच्छा वस्त्र मिले, थोड़ा कम अच्छा वस्त्र मिले, अच्छा घर हो, थोड़ा कम अच्छा घर हो, कुछ बहुत सुंदर हो या कुछ बहुत खराब हो, तो हमें दुखी होना नहीं चाहिए। हमको गृहस्थ आश्रम में इसी तरीके से समबुद्धि से रहना चाहिए, तो हम घर में ही योगी हो जाएंगे। जो हम घर में नुक्ताचीनी करते हैं, जो हमारे भीतर बौखलाहट है, वही दूर हो जाए तो हम बन गए सन्यासी। यदि हमारे भीतर जो चाह है, जो बौखलाहट है, ये भी मिले वो भी मिले वो भी मिले और सब कुछ मिलता भी चला जाता है और फिर भी हमको शांति नहीं होती, तो बस उसी बौखलाहट से बचना है सज्जनों। चाहे आप घर में रहो चाहे जहां बाहर रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर परिवार छोड़ करके चले जाओगे तो क्या मन से घर परिवार छूट जाएगा? ये परिवार, ये जमीन जायदाद हमारे मन में नहीं होना चाहिए। देखो सज्जनों, हमारे भीतर जड़ का महत्व है। जड़
और परमात्मा है चेतन, हम हैं चेतन, तो हम चेतन हो करके जड़ता में लगे हुए हैं। तो अब हम कैसे चेतन होंगे, वही बात मानस में बताई जाती है। देखो सज्जनों, प्रसंग है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब किसी तरीके से सुमंत जी को विदा कर दिया समझा बुझा करके, तो उसके बाद में गंगा के किनारे आते हैं और क्या कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, और कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। क्या है मर्म? अब देखिए मर्म क्या है। चरण कमल रज कहाँ सब काहई, ओ मानुष करनी मूरी कछुआई। अब देखिए इस चौपाई के बहुत अर्थ हैं। एक अर्थ तो सीधा साधा यही है कि आपके चरणों की धूल से अहिल्या पत्थर की थी, स्त्री बन करके और स्वर्गलोक चली गई, अपने पति के पास चली गई। एक तो सीधा साधा अर्थ यही है कि तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मुनि ना उड़ाई। केवट कहता है कि यही प्रतिपालूं सब परिवारू, और नहीं जानूं कछु और कबारू, और कुछ नहीं जानता। तो ये तो सीधा साधा भाव है कि प्रभु ने मांगा और नाव केवट आ नहीं रहा है, और कहता है कि तुम्हारे चरणों में कुछ ऐसी संजीवनी जड़ी है, मानुष करनी मूरी कछुआई। अब दूसरी बात समझें, बात बिल्कुल सत्य है। अहिल्या पत्थर की थी, प्रभु की चरण धूली पड़ी, उसका उद्धार हो गया, परंतु हमारी अकल में भी पत्थर ही है। हम तब तक मनुष्य नहीं होंगे जब तक उनके चरणों का चिंतन नहीं करेंगे। प्रभु के चरणों का चिंतन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी अकल में पत्थर ही रहेगा, तब तक हम सही मानों में मनुष्य नहीं होंगे। यही बात समझने लायक है कि मानुष करण, प्रभु के चरणों में मानुष करण मूरी कछु, कोई संजीवनी जड़ी है। तो केवट ने प्रभु के चरण धोए और धोया और स्वयं पान किया और अपने पितरों का भी उद्धार किया और पूरे परिवार को जलपान कराया भगवान के चरणोदक से। और इसके बाद पार ले गया, और पार ले जा करके जब उतरे हैं तो क्या हुआ कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता। गंगा की रेत में राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज खड़े हुए। प्रभु ने सोचा कि मैंने इसको कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया, यानी उतराई नहीं दिया, तो सीता जी की तरफ देखा। माता सीता समझ गई, तो तुरंत माता सीता ने अपनी मणि की जो अंगूठी थी वो निकाल करके दे दी प्रभु को। प्रभु ने कहा कि कहो कृपालु ले उतराई, ले लो। अब केवट प्रभु के चरणों में गिर जाता है। सज्जनों, क्या क्या कह रहा है कि नाथ आजू मैं काह न पावा। अब विचार करें कि केवट ने सीधा साधा प्रभु को नाव में बिठा करके चरण धो करके और पार कर दिया, परंतु उसे सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया भाई? चरण धोया, जलपान किया, अपने पितरों का उद्धार किया, ये सब कर लिया, परंतु नहीं, उसको क्या मिल गया? उसको ये मिल गया सज्जनों कि मिटे दोष दुख दारिद दावा। हमारे भीतर जो जलन थी, जो स्वाभाविक दोष था, यानी जो हमारा स्वभाव गड़बड़ था। स्वभाव गड़बड़ कैसे होता है कि हमें ये भी नहीं मिला, हमें वो भी नहीं मिला। इस प्रकार सज्जनों हमारा दिमाग बुद्धि हर पल जलता रहता है। हमारे मन में हमारा मन हमेशा अभाव ग्रसित रहता है, और यह अभाव छोटे मोटे लोगों को नहीं होता। जितना जिसको धन मिलता चला जाता है उसको उतना उसका जीवन अभावग्रस्त होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि गरीब के मन में ही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अमीर को बहुत ज्यादा है, अमीर को तो और अधिक है सज्जनों। तो अब क्या कह रहा है केवट कि मिटे दोष दुख, जो हमारे मानसिक दोष हैं, जो दुख का कारण है, जो हमारा हृदय जलता रहता है, मिटे दोष दुख दारिद्र, वही जो हमारा मानसिक दोष है, वो दरिद्रता हमारी, वो आज मिट गया।
मिटे दोष दुख दारिद दावा, नाथ आज मैं काह न पावा। तो अब आप विचार करो कि प्रभु की कृपा का मतलब क्या होता है। कोई महल नहीं बनवाया प्रभु ने केवट का, कोई जागीर नहीं दे दी, क्या दिया प्रभु ने, क्या दिया। आज प्रभु के चरण धो करके केवट अपने स्वरूप में स्थित हो गया। क्यों? प्रभु ने यही कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जीव का जो एक सहज स्वरूप है, वो माया में लिपट करके उसका भाव बदल जाता है, परंतु वैसे वह नित्य शुद्ध बुद्ध शाश्वत है। वो आत्मा में कोई विकार नहीं है, वो सर्वथा विकार रहित है। तो जब नारायण का दर्शन हुआ तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। केवट जो है कह रहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र, यानी जो दरिद्रता थी, जो हमारे गंदे विचार थे, जो मानसिक विकार थे, वो सब आज धुल गए सब। क्यों? आपके दर्शन से। बहुत काल मैं कीन मजूरी, मैंने बहुत मजूरी करी, आज दीन विधि बनी भली पूरी, आज प्रभु ने भर करके दिया। तो अब विचार करें कि क्या केवट को राजा बना दिया था क्या? कोई जागीर दे दी थी क्या? अपने चरण ही तो दिए थे, चरण ही तो धोने को दिया था, और क्या दिया था प्रभु ने। अब यही समझो कि यदि प्रभु की कृपा कब होगी? जब मेरे विचार शुद्ध हो जाएंगे, और जब हमारे मन से जितनी कलुषित भावनाएं हो निकल जाएंगी, जब सारा का सारा जो समाज है हमारा अपना होगा, हृदय से हमारा अपना होगा, हम सब में प्रभु का दर्शन करेंगे, हम सबको अपने समान सोचेंगे, सबका दुख से हम दुखी होंगे और सबके सुख से हम सुखी होंगे, तब हमारा वास्तविक कल्याण होगा। हमारी जो अभ्यास है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो प्रभु से चाहत है, वो ये है कि हमारे जो मानसिक विकार है वो दूर हो जाए, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। जो मेरे नारायण को बहुत प्रिय है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भाव में ये हमारा वास्तविक प्रभु की कृपा है। प्रभु ने अपने चरण धुलवा लिए और उसका मन शुद्ध विशुद्ध निर्मल हो गया। उसने देखा, प्रभु के दर्शन किया और देखा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र और पिता के कहने पर आज बन जा रहे हैं। हम लोग किस सुख के लिए रो रहे हैं? कौन सा सुख हमें चाहिए? कौन सा सुख हमें नारायण ने नहीं दिया? सज्जनों, बात यह है कि हम घर छोड़ने की बात नहीं है, बहुत बड़ा त्याग करने की जरूरत भी नहीं है, परंतु कम से कम जो मेरे मानसिक विकार हैं, जो हमारी मानसिक कुंठा है, जो हमारे नित्य प्रति वर्धमान हम संसार से सुख चाहते हैं, वो तो दूर हो जाए। क्योंकि वो जो हमारी इच्छा है, वो जो हमारी आकांक्षा है, वो हमारे लिए दुख का कारण है। कहते हैं कोवा दरिद्रो अति तृष्णालु। दरिद्र कौन है? जिसके मन में तृष्णा है। तो सज्जनों, ये तृष्णा नहीं मरेगी। आशा तृष्णा ना मरी, मर गए दास कबीर। तो हमें बस इसी आशा और तृष्णा को त्यागना है और नारायण का चिंतन करना है, नारायण के चरणों का चिंतन करना है। जब एक हमारा उद्देश्य यही हो जाएगा कि मानव जीवन हमें किस लिए मिला, हमारा जो उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि मानव जीवन हमें किस लिए मिला, अपने कल्याण के लिए मिला। तो जब हमारे अपने कल्याण की बात आएगी तो फिर वहां हमें रिद्धि सिद्धियां के लिए हमारा मन नहीं ललचाएगा। कल्याण ये नहीं है कि करोड़ों शिष्य हों, कल्याण ये नहीं कि हमारा बहुत बड़ा मठ हो, कल्याण ये नहीं कि लोग हमारे चरण छूने के लिए परेशान रहे। यह बिल्कुल बिल्कुल कल्याण नहीं है, यह बिल्कुल कल्याण नहीं है। कल्याण उसका होगा जिसको संतों के वचन प्रिय लगते हैं और जिसको भगवान के चरण प्रिय हैं, जो भगवान राम का नाम जपता है, जिसे प्रभु प्रिय हैं, उसका कल्याण हो चुका है सज्जनों। और नहीं तो फिर अगर चाहेगा तो हो जाएगा। यदि उसका उद्देश्य यह है कि हमारा भी कल्याण हो जाए तो हो जाएगा सज्जनों।
हो जाएगा। परंतु कल्याण मार्ग में कुछ चाह नहीं है, ना ही लौकिक ना ही पारलौकिक, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। ना वैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल नारायण के चरण चाहिए, जैसे हनुमान जी। बस यही चाहिए। ना मिले हमको, हमें ना मिले, लेकिन हमें चाहिए। हम कहते हैं कि हमें ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लेकिन चाहिए। हमारी जिद है, हमारी चाह है। हम इसी इच्छा को लेकर के जिएंगे और इसी इच्छा को लेकर के मर जाएंगे। परंतु हमें चाहिए, प्रभु ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, यदि यह उद्देश्य हो गया तो फिर रिद्धियां सिद्धियां सब कूड़े में चली जाएंगी, सब कूड़े में चली जाएंगी। सज्जनों, क्या करना है रिद्धियों सिद्धियों का? हमें क्या करना है? हमारी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ उन नारायण ही नारायण हैं। तो बस ऐसे भक्त के साथ तो सदा भगवान रहते हैं। सज्जनों, ऐसे भक्त को भगवान छोड़ ही नहीं सकते। भक्त अगर भूल भी जाए तो भी भगवान उसको जगाया करते हैं, मार मार कर जगाया करते हैं। तो सज्जनों, अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि नारायण ही हमारे हैं और इस संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।